नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो आप लोग का जो है क्लास 10 का आप लोग का जो है नॉन हिंदी का है। और इसमें हम आप लोग का जो है चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है बाबू, ठेस। जिसका नाम क्या है बाबू, ठेस। इसमें हम आप लोग को जो है अभी तक में बोर्ड एग्जाम में जितना भी आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम बताने वाले हैं। समझ गए बाबू? तो आप लोग जो है प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को जो है एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू अच्छी तरीक़े से समझ में आए। और बाबू आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइए कि इन सभी ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए बाबू? और अगर बाबू आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो बाबू प्लीज़ वीडियो को जो है एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी बाबू जरूर शेयर कर दीजिएगा। समझ गए बाबू? देखिए, हम आप लोग को इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे वो सभी का सभी आप लोग का जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया रहेगा। समझ गए? तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग से कह रहा है कि सिरचन ने जो है किसे बेपानी कर दिया। बताइए, सिरचन ने जो है बाबू किसे बेपानी कर दिया। अगर आप लोग बाबू इसका उत्तर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। देखिए, पहला आप लोग का है पंचानन चौधरी के बड़े बेटे को, या फिर छोटे बेटे को, या फिर आप लोग का नौकर को, या फिर पंचानंद चौधरी के जो है मुंशी को। तो बाबू पहला का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। यानी सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया, तो पंचानंद चौधरी के जो है बाबू छोटे बेटे को। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, अब इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। करा कि सिरचन को जो है घी की दाढ़ी यानी खखरोन के साथ क्या पसंद था, चूड़ा, चीनी, चना, या फिर बाबू नमक। तो बाबू दूसरा का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चूड़ा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। चलिए, अब इसी तरीक़ा से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिरचन जाति के थे। कौन सा जाति के सिरचन थे, वैश्य, या फिर जो कहार, या फिर ब्राह्मण, या फिर जो है कारीगर। तो बाबू तीसरा का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू कारीगर। और ये क्वेश्चन आप लोग से 2018 में और 2023 में आप लोग से बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठेस कहानी का पात्र कौन है, हामिद, सिरचन, या फिर बाल गोविंद भगत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाबू देखिए, इसमें से जो बाबू ठेस कहानी का बाबू लेखक जो है कौन है ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सिरचन। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए बाबू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कविता नहीं है। इनमें से आप लोग को बताना है कि कौन जो है वो कविता जो है नहीं है। तो बाबू पाँचवा का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ठेस। ठेस जो बाबू एक कविता नहीं है, यह जो एक कहानी है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बाबू? चलिए, अब इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग से जो है 2019 में पूछा गया। करा कि मिथिलांचल की लोक संस्कृति का जो है प्रभावी वर्णन है किस में, ठेस में, या फिर बाल गोविंद भगत, विक्रमशिला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। और अगर बाबू आप लोग को वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो बाबू प्लीज़ वीडियो को जो है एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बाबू ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये आप लोग का जो है क्लास 10 का बाबू नॉन हिंदी का है। किसका बाबू, नॉन हिंदी का चौथा चैप्टर का। समझ गए? देखिए, तो ये बाबू 2000 आप लोग का जो है 20 में पूछा गया। करा कि गांव के किसान बाबू सिरचन को क्या समझते थे। और ये आप लोग का जो है शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में भी और आप लोग का जो है शॉर्ट सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर में भी आप लोग से पूछा जा रहा है। करा कि गांव के किसान बाबू सिरचन को क्या समझते थे, चटोर, मूर्ख, या फिर बातूनी, या फिर जो है परिश्रमी। तो बाबू सतमा का जो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चटोर। क्या समझते बाबू, चटोर समझते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। चलिए, अब इसी तरीक़े से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, करा कि ठेस कहानी का नायक बाबू कौन है। ये 2020 में आप लोग से पूछा गया है। करा कि ठेस कहानी का बाबू नायक कौन है, सिरचन, या फिर देवचंद्र, या फिर मदन, या फिर जो आप लोग का सोहन। तो देखिए बाबू, आठवां का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कि ठेस कहानी का नायक तो बाबू सिरचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा आठवां का आप लोग का राइट आंसर। चलिए, अब इसी तरीक़े से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नवा नंबर क्वेश्चन का रहा है। करा कि दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति के साथ तारे जो है जगमगा उठे, शीतली पार्टी के, या फिर जो आप लोग का मोढ़े की, या फिर चीक की, या फिर जो आप लोग का छतरी की। ये आप लोग का बाबू 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है।
करा कि दूसरे दिन जो है किसकी पहली पंक्ति में जो है 7 तारे जगमगा उठे बाबू। तो नमा का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीक की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अगर बाबू आप लोग को जो है इसका उत्तर जानते होंगे तो बाबू आप लोग जो है कॉमेंट में भी आप लोग जो है बताइएगा। समझ गए बाबू कि पहला का या फिर तीसरा का क्या ऑप्शन होगा। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन करा कि मछली भाभी सिरचन के जो है सूप में क्या फेंक कर जो है चली गई। बाबू मछली भाभी जो थी वो सिरचन के सूप में जो है क्या फेंक कर जो है चली गई, पत्थर, कंकर, रसगुल्ला या फिर जो है बूंदिया। तो देखिए बाबू 10वां का जो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बूंदिया हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर इसका डी आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आप लोग से जो है 2020 में पूछा गया है। समझ गए बाबू। देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन करा कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान जो है सिरचन को बाबू गिनती नहीं करते थे बाबू। सॉरी किसको जो बाबू सिरचन, सॉरी 11 नंबर करा कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसको बाबू जो है, देखिए 1 मिनट बाबू रुक जाइए। हाँ किसको जो बाबू जो है गिनती नहीं करते थे तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरचन को। और ये आप लोग का 2021 और 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। समझ गए बाबू। चलिए अब इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि तुम्हारी भाभी नाखून से घाट कर तरकारी परोसती है। बाबू तुम्हारी भाभी जो है नाखून के जो बाबू काट कर जो है तरकारी परोसती है, यह किसने कहा है बताइए। मानू दीदी ने, या फिर आप लोग का बड़ी भाभी ने, सिरचन ने, या फिर आप लोग का चाची ने। तो बाबू 12वां नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, सिरचन ने ये कहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू, सी आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 12 का। चलिए अब इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठेस शीर्षक कहानी में जो है सिरचन क्या था। बाबू ठेस शीर्षक कहानी में बाबू सिरचन क्या है। तो बाबू इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो वो जो है एक कारीगर था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू आप लोग का डी, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए बाबू। चलिए अब इसी तरीक़ा से बाबू आगे बढ़ते। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन करा कि आज नेनू मत रही थी, तुम्हारी याद आ गई, किसने कहा। बाबू लेखक की माँ ने, या फिर लेखक की दादी ने, या फिर आप लोग का काकी ने, या फिर आप लोग का मानू दीदी ने। 14 नंबर का आप लोग का उत्तर बताना है। तो 14 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू लेखक की जो है माँ ने। लेखक के माँ ने कहा था कि आज नेनू मत रही थी, तुम्हारी याद आ गई। समझ गए बाबू। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीक़ा से बाबू आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन करा कि ठेस कहानी में जो है किस दिन चीक की पहली पंक्ति 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के, पहले दिन या फिर दूसरे दिन, तीसरे या फिर जो बाबू चौथे दिन। तो बाबू 15 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू दूसरे दिन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, और ये 2021 में पूछा गया है। करा कि गाँव के लोग जो है सिरचन को क्या समझते थे। बाबू ये क्वेश्चन आप लोग से बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो गांव के लोग जो है सिरचन को बिगाड़ समझते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। और यहाँ से देखिए ये जो आप लोग का 2024 बोर्ड एग्जाम में अभी तक में पूछा गया है। करा कि पंचानंद चौधरी किस टोले के थे बताइए। पंचानंद बाबू चौधरी किस टोले के थे, ये 2024 में और 2021 में पूछा गया है। तो बाबू 17 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो बाबू ब्राह्मण टोले की। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन करा कि सिरचन को जो है बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते हैं बताइए। सिरचन को जो है बुलाने से पहले लेखक जो है किससे पूछ लेते हैं बाबू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का वो हो जाएगा बाबू माँ से। किससे बाबू, माँ से। ऑप्शन नंबर इसका डी आप लोग का हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीक़ा से बाबू आगे बढ़ते हैं। और अगर बाबू आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बाबू प्लीज़ वीडियो को जो है एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और बाबू वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बाबू ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। समझ गए बाबू। चलिए और बाबू अगर आप लोग को इसका उत्तर जानते होंगे तो बाबू कमेंट में भी आप लोग जो है बता सकते हैं। करा कि ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में जो है व्यस्त थी। ठेस शीर्षक कहानी में बाबू माँ जो थी वो किस कार्य में बाबू व्यस्त थी, झाड़ू देने में, या फिर चावल साफ करने में, पकवान बनाने में, या फिर बर्तन धोने में। तो बाबू 19 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा पकवान बनाने में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू, डी इसका हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए
20 नंबर क्वेश्चन आप लोग से करा कि मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज़ का जो है दाम देने लगी, बताइए। मोहर छापा वाली धोती का, या फिर कुर्ता का, जूता का, या फिर जो आप लोग का पैजामा का। तो बाबू 20 नंबर का आप लोग का क्या उत्तर हो जाएगा? तो बाबू राइट आंसर इसका मोहर छापा वाली बाबू धोती का, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए बाबू अब यहाँ से आप लोग का जो है 2024 के बोर्ड एग्जाम में जो पूछा गया वो सभी क्वेश्चन है, समझ गए बाबू। देखिए जैसे ये देखिए करा कि सिरचन के जो है लोग क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन बाबू आप लोग के 2 नंबर में और आप लोग का जो है शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि सिरचन को जो बाबू लोग जो है क्या समझते हैं, तो बाबू चटोर समझते थे। ऑप्शन नंबर 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते। अब ये देखिए बाबू 2024 में, 22 में और 2019 में पूछा गया करा कि ठेस कहानी में जो है कहाँ लोक सांस्कृतिक का जो है प्रभावी वर्णन है, भोजपुर में, मिथिलांचल में, मगध में, या फिर नेपाल में। तो बाबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का मिथिलांचल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी आप लोग का हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब बाबू ठेस शीर्षक कहानी में लेखक का बाबू नाम आप लोग को बताना है कि इसका नाम जो है क्या है। ठेस कहानी में बाबू लेखक का जो बाबू नाम क्या है ये आप लोग को जो है बताना है। तो देखिए बाबू 23 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु बाबू, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी आप लोग का हो जाएगा एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 2023 में आप लोग से बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया है करा कि अधूरी चीख में जो है कौन रंगीन चीट का जो है झालर लगाने लगी? बाबू बड़ी भाभी ने, या फिर मझली भाभी ने, छोटी भाभी ने, या फिर माँ ने। तो बाबू 24 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू बड़ी भाभी, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन करा कि किस लेखक को जो है लोकमन का जो है मरमज कलाकार कहा जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा? बाबू फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि मानू के विवाह के जो है में किसके हाथ से बनी शीतल पाटी माँ ने खरीदी थी? ये आप लोग को बाबू जो है कमेंट में बताना है, समझ गए बाबू। इसका उत्तर बाबू आप लोग को जो है कमेंट में बताना है कि मानू के विवाह में जो है किसके हाथ की जो है बनी शीतल पाटी जो है बाबू माँ ने दी थी, ये आप लोग को जो बाबू कमेंट में बताना है, समझ गए 26 नंबर को। चलिए अब बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो बाबू देखिए 27 नंबर करा कि सिरचन रंगीन सुतलिया में जो है डिब्बे लाकर जो है डालकर क्या सुनाने के लिए बैठ गई? चादर, या फिर आप लोग का साड़ी, चीक, या फिर बाबू धोती। ये क्वेश्चन आप लोग से जो है 2024 में पूछा गया है। तो बाबू 27 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, समझ गए बाबू। चलिए अब इसी तरीक़ा से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप लोग का 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, उन सभी ऑब्जेक्टिव को आज हम पढ़ेंगे। देखिए करा कि मझली बहुरानी अपने माय के आई हुई मिठाइयाँ भी इसी तरह बाबू खोलकर जो है बांटती है, क्या यह किसने कहा? ये आप लोग को बताना है बाबू। तो देखिए बाबू 28 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो बाबू सिरचन ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा एकदम राइट आंसर। और ये क्वेश्चन बाबू 2024 बोर्ड एग्जाम में आप लोग से पूछा गया। देखिए कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना बाबू कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु की बाबू रचना इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ठेस, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आप लोग से जो है 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, समझ गए बाबू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिरचन को जो है मोहर छापा वाली धोती का दाम निकाल कर कौन देने लगे? ये आप लोग को बाबू बताना है कि सिरचन को जो है मोहर छापा वाली धोती का दाम जो निकाल कर जो बाबू कौन देने लगी? मानू ने, या फिर जो चाची ने, माँ ने, या फिर भाभी ने। तो बाबू 30 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? मानू ने, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग से जितना भी पूछा गया है वो आप लोग का 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, समझ गए बाबू। देखिए करा कि
पनियाई शब्द का अर्थ बाबू क्या है? पनियाई शब्द का बाबू अर्थ जो है वो क्या है? तो देखिए बाबू 31 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ललचाई। यानी पनियानी शब्द का बाबू अर्थ क्या है? तो बाबू ललचाई। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आप लोग से देखिए 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। समझ गए बाबू, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीका से आगे बढ़ते। अब देखिए कह रहा कि सिरचन को जो है लोग बेगार ही नहीं बल्कि क्या समझते थे? ये आप लोग से 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया कि सिरचन के जो है लोग क्या समझते थे। तो देखिए बाबू इसका राइट आंसर आप लोग को जो है बताना है कि सिरचन को जो है लोग बेगार ही नहीं बल्कि क्या समझते बाबू? ऑप्शन नंबर ए आप लोग का है कर्मठ समझते थे, या फिर संवेदनशील समझते थे, बेगार समझते थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाबू राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 32 नंबर का सी। यानी सिरचन को बाबू लोग क्या समझते थे बाबू? बेगार समझते थे। समझ गए बाबू? तो देखिए आज के लिए बाबू आप लोग को इतना ही रहने देते हैं। अगर बाबू आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो बाबू प्लीज़ वीडियो को जो है एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के बाबू से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। समझ गए बाबू? तो चलिए अब फिर मिलते हैं आप लोग से इस अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।